ये लास्ट पेज है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 25 वैकेंसीज, इसको ए में रखिए आप। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 11 वैकेंसीज हैं ए में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम ए में। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इट कैन ऑल्सो बी इन ए। नेक्स्ट D51 भी ए में रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ए में रख सकते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस आर्मी हेडक्वार्टर्स 157 वैकेंसीज, अब ये श्योर नहीं है, इसको आप बी में रख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर 2 वैकेंसीज हैं ए में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 17 वैकेंसीज हैं, इसको भी ग्रुप ए में आप नीचे रख सकते हैं। इट्स ए गुड प्लेस, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अच्छी जगह है ये। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली की पॉसिबिलिटी है, ग्रुप ए में रखिए। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1 वैकेंसीज मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली हो सकती है, ए में बॉटम पे रखिए। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर 10 वैकेंसीज हैं, ये भी दिल्ली में चांसेस मेरे हिसाब से ज़्यादा होंगे, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट है तो ज़्यादातर दिल्ली में इसका होगा। NIC हम सब जानते हैं, NIC SSC.NIC, तो इसके दिल्ली के चांसेस हैं, इसको भी आप ऊपर रख सकते हैं ए में। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसके नॉट श्योर, बी में रख सकते हैं। ऑफिस ऑफ द CAG, इसमें वैकेंसीज देखिए दिल्ली में भी हो सकती हैं और बाहर भी हो सकती हैं, तो इसको मैं तो कहूँगा आप ग्रुप बी में ऊपर रख सकते हैं। राजभाषा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज 3 ही वैकेंसीज हैं और मेरे हिसाब से दिल्ली में ही होनी चाहिए, आप इसको ए में नीचे रख सकते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया 2 वैकेंसीज, ये भी दिल्ली में होनी चाहिए। तो ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया आपको, ABC में आप इनको प्लेस कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा ऊपर नीचे कोई ऐसी बात नहीं होती, सब हम तो सिर्फ प्रपोज ही कर सकते हैं या ऑप्ट ही कर सकते हैं। फाइनली जो भी है उसमें कई कंसिडरेशन होते हैं, हमारे मार्क्स होते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं, कैटेगरी होती है, कितनी ऑप्शंस आई हैं, सभी कुछ होता है। तो ऐसा नहीं है, वी शुड डू एज बेस्ट एज वी कैन, और उसके बाद वी हैव टू लीव इट टू आवर लक। ऑल द बेस्ट, thank you. In my view, your priority needs to be to opt the ministry or department according to your preference without worrying about the number of vacancies, your category and marks. It is for SSC to consider the option depending upon marks, category and the number of vacancies. Next, fill all the options in order of preference if you want a job in grade D, unless you are already working and want a specific ministry or department. As per my suggestion, the option of MEA, Ministry of External Affairs, can be at the top. Though there is no guarantee, but in my view, the posts in central ministries are generally in Delhi. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं 19 मई को SSC ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने फाइनल वैकेंसीज अनाउंस की थी फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड C and D 2022 एग्ज़ाम। और उसके बाद मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी अबाउट ग्रेड C ओनली। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं ग्रेड D के लिए एक लाइव सेशन कंडक्ट करूं, और मैंने शुरू भी किया, 2 अटेम्प्ट किए, लेकिन लगता है इंटरनेट की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। एनी हाउ, मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करता हूं जो भी मेरे इस बारे में जो भी विचार हैं। जैसा कि हम जानते हैं, टोटल वैकेंसीज ग्रेड C में 3571 है, 3571 हैं, और उसका बाइफर्केशन आपने देख लिया होगा। और उन्होंने आपसे 51 डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज कह सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन मांगी है। और हालांकि
क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं तो इसको मैंने 4 स्क्रीन में डिवाइड कर लिया है और मैं 4 स्क्रीन आपसे अलग अलग करके मैं आपसे अपनी सजेशन जो भी हैं आपसे बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं, आप सुनिए उनको। ये फर्स्ट स्क्रीन है। सबसे पहले देखिए सीरियल नंबर 1 पर कोड 12 BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही जा सकते हैं और वही जाएं जिनको इस जगह पर ज़्यादा इंटरेस्ट हो। अदरवाइज नॉर्मली इनकी पोस्टिंग्स जो है बॉर्डर एरियाज में होने के चांसेस होते हैं। वैकेंसीज इसमें 66 हैं। इसको आप बी कैटेगरी में, सी में, ABC अगर तुम 3 कैटेगरी में बांटे तो आप अभी इसको सी में रख सकते हैं, अनलेस यू आर फॉन्ड ऑफ इट। उसके बाद ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें देखिए एक ही वैकेंसी है, हालांकि हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है तो आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके ऑफिसेस जो हैं काफ़ी जगह पर हैं। अगर आप देखेंगे तो ये है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। It deals with matters relating to levying and collecting direct taxes and formulation of various policies, proposes changes in the taxation structure in line with the government policies. Head office इसका दिल्ली में है लेकिन इसके फील्ड ऑफिसेस जो हैं वो थ्रू आउट इंडिया हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर मैं कहूँगा हाईएस्ट हैं ऑलमोस्ट, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा जो ऊपर होंगे मेरिट में उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो दिल्ली में रहें। और वैसे तो गारंटी किसी के नहीं है, बट चांसेस की बात हो रही है। उसके बाद कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो ये भी हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में ही है और इसका भी ज्योग्राफिकल स्प्रेड जो मैंने देखा है, इट हैज़ नेटवर्क ऑफ मोर देन 1000 ऑफिसेज लोकेटेड थ्रू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। तो इसमें भी देखिए ये सब कितने प्रोपोर्शन से वो कितने लोगों को बाहर भेजते हैं और कितने लोगों को दिल्ली में अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। और वहीं फिर बात आ जाती है मेरिट की। तो इसमें वैकेंसीज तो यहाँ भी होंगी, ज़्यादातर होनी चाहिए, बाकी और जगह पर भी होंगी। इसको आप रख सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को आप बी में रख लीजिए और फॉर द टाइम बीइंग कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स को बी में डाल लीजिए। उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में होना चाहिए, 2 वैकेंसीज हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली, इनको आप ए में रख के कर सकते हैं। सेंट्रल कैट की अगर बात करें, इसमें सिर्फ इंग्लिश से नहीं जाएंगे और मैंने पिछली जो सी ग्रेड की बनाई थी वीडियो उसमें भी बताया था कि इनके 19 जगह पर इनके ट्रिब्यूनल्स हैं, तो अब चांसेस इसके ज़्यादातर बाहर के हो सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसकी भी मैंने ग्रेड सी में जब वैकेंसीज थी उसकी बात कही थी। इसमें 120 वैकेंसीज हैं, इसको आप बी में रख लीजिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, 1 वैकेंसी मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, ये दिल्ली से बाहर ही होंगी, इनको आप सी में रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ए में नीचे रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन 2 वैकेंसीज ए में नीचे रखिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये मैंने ग्रेड सी में भी डील किया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें चांसेस ज़्यादातर दिल्ली के हो सकते हैं, इसको आप ए में सबसे नीचे रख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 15 वैकेंसीज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 46 वैकेंसीज, ये दिल्ली में चांसेस लगते हैं मुझे, इनको आप ए में रखिए ऑर्डर में। और उसके बाद टेक्सटाइल ऑल्सो ए में रख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नो डाउट ये सबसे ऊपर होगा, प्रोवाइडेड अगर किसी की और चॉइस ना हो, किसी रीज़न से मैं नहीं कह सकता, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सबसे
पहली चॉइस होनी चाहिए। इससे ड्रीम जॉब, जैसा कि मैंने ग्रेड सी वाली उसमें कहा है वीडियो में। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसको आप बी में ऊपर रख सकते हैं। चांसेस इसमें भी मिनिस्ट्री है तो मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में ज़्यादा वैकेंसीज हो सकती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन ए में रख सकते हैं इसको। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 16 वैकेंसीज हैं, बी में सबसे ऊपर रख दीजिए। नेक्स्ट स्क्रीन देखिए, सीरियल नंबर 9 D20, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। इसमें एक ही वैकेंसी है तो इसको भी आप डिपार्टमेंट में है, नॉट श्योर, सी में रखिए। उसके बाद DOPT है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसको आप ए में रख सकते हैं, ग्रुप ए में। डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट्स, मोस्ट प्रोबेबली ये भी मेरे हिसाब से दिल्ली में होनी चाहिए वैकेंसीज। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इसको भी ए में रख सकते हैं। डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट्स को भी ए में रख सकते हैं। ए में लास्ट में रख लीजिए इन दोनों को। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2 ही वैकेंसीज हैं, बी में ऊपर रख लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली होना चाहिए, इसमें वैकेंसीज भी 38 हैं, इसको आप बी में रखिए। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 1 वैकेंसी है, सी में कोई बात नहीं, सी में रख लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 10 वैकेंसीज हैं, मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ए में नीचे रखिए। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन 5 वैकेंसीज हैं, इसको भी ए में आप नीचे रख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर 3 ही वैकेंसीज हैं, सी में ऊपर रख लीजिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 3 वैकेंसीज हैं, होपफुली दिल्ली में होनी चाहिए, बी में ऊपर रख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 9 वैकेंसीज, मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली, और इसको भी आप बी में ऊपर रख सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सबसे बॉटम पे होना चाहिए अनलेस किसी की प्रेफरेंस हो। IHQ, MOD, नेवी, डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन मैन पावर प्लानिंग 15 वैकेंसीज हैं, मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में होंगी, बी में या ए में नीचे रखिए। IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसमें वैकेंसीज मेरे हिसाब से 33 हैं, ज़्यादातर दिल्ली में होनी चाहिए, इसको आप ए में सबसे नीचे रख सकते हैं। तो ए और बी, सी 3 ग्रुप बना के जैसे मैंने बताया उसको आप उस हिसाब से कर सकते हैं।